ॐ सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र अध्ययन की कक्षा में, जहां हम अच्छा वॉइस ब्रेकिंग, आवाज ठीक नहीं आ रही है क्या? एक बार कोई कंफर्म कर दे। सही आ रही है। भैरव जी, हो सकता है आपका आपके इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम हो। एक बारी आप बाहर जाके फिर अंदर मतलब दोबारा से आ जाइए। तो आज आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र अध्ययन कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत का। इसके पूर्व हमने महाभारत के अंतर्गत शाकुंतलोपाख्यान के अंतर्गत हमने राजा दुष्यंत और शकुंतला की कथा को पढ़ा, जिसका बड़ा भव्य और दिव्य वर्णन महाभारत में हम पढ़ रहे हैं इस समय। जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने पढ़ा कि जो राजा दुष्यंत हैं वो शकुंतला से गांधर्व विवाह करते हैं, और गांधर्व विवाह करने के पश्चात एक पुत्र उनको उत्पन्न होता है, जो कि महर्षि कर्ण के आश्रम पे होता है। चूंकि कर्ण ने ही शकुंतला का पालन पोषण किया है, इसलिए वो उनको पिता मानती है। उसके उपरांत जब कर्ण को ये पता चलता है कि मेरी पुत्री ने विवाह कर लिया है, तो वो उसका अनुमोदन करते हैं, यानी उसकी बात को समर्थन देते हैं। और उसके बाद उसको जो है राजा दुष्यंत के समीप भेजते हैं कुछ वर्षों के पश्चात। क्योंकि राजा दुष्यंत उसको लेने नहीं आते हैं, हालांकि वो बोल के गया था कि मेरे जो सेना है या सिपाही वो आएंगे। और जब वो राजा के दरबार में पहुंचती है तो राजा उसे पहचानने से मना कर देता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो, ये तुम्हारा जो पुत्र है ये भी मेरा नहीं है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, ये मैंने सारांश में बता दिया है। चलिए उसके आगे हम आज पढ़ेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो हमने 40 श्लोक तक पढ़ा था, जिसमें बताया था कि भार्या किसे कहते हैं, अर्थात पत्नी किसे कहा जाता है। तो वही भार्या है जो घर के कामकाज में कुशल हो, वही भार्या है जो संतानवती हो, वही भार्या है जो अपने पति को प्राणों के समान प्रिय मानती हो, और वही भार्या है जो पतिव्रता हो। तो ये जो एक अच्छी पत्नी होती है उसके लक्षण यहाँ पे बताए जा रहे हैं। ये कौन बोल रही है? ये क्षमा करें, ये शकुंतला बोल रही है। अर्धम भार्या मनुष्यस्य भार्या श्रेष्ठतमः सखा भार्या मूलम त्रिवर्गस्य भार्या मूलम तरिष्यतः भार्यावन्तः क्रियावन्ता स भार्या गृहमेधिना भार्यावन्तः प्रमोदन्ते भार्यावन्तः स्त्रियान्विताः सखाया प्रयुक्तेषु भवन्त्येता प्रियं वदा पितरो धर्मकार्येषु भवन्त्यार्तस्य मातरः कान्तारेष्वपि विश्रामो जनस्याध्वनिकस्य वे यः सदारः स विश्वास्य तस्माद्दारः परा गतिः। भार्या पुरुष का आधा अंग है। भार्या उसका सबसे उत्तम मित्र है। भार्या धर्म अर्थ और काम का मूल है, और संसार सागर से तरने की इच्छा वाले पुरुष के लिए भार्या ही प्रमुख साधन है। अब आप देखें, अभी ऊपर हमने एक श्लोक पढ़ा था जहां पर प्रश्न भी उठाया था कई लोगों ने कि यहाँ पर जो स्त्री है उसको पिता पुत्र और पति के अधीन क्यों कहा जा रहा है। अब यहाँ पे आप देखें कि वही एक स्त्री है जो ये भी बता रही है कि वो जो स्त्री है वो पुरुष का आधा अंग है। तो ऐसा नहीं है, जहां जैसी आवश्यकता होती है वहां वैसा उसका महत्व बताया जाता है। तो यहाँ पर ऊपर जो मतलब कई लोग ये प्रश्न लगा देते हैं ना कि भाई ये देखो ये स्त्रियों को कम कर रहे, कमतर आंक रहे हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वहां जो बताया गया था वो प्रसंगानुसार बताया था, और मैंने वहां भी ये स्पष्ट किया था कि वहां इस अर्थ में नहीं है कि भाई उसको स्त्री को दबाया जा रहा है, अपितु उसको मतलब बराबर का या समानता का अधिकार ही वहां पे प्रतिपादित हो रहा है। और यहाँ पर भी वही बताया जा रहा है कि पुरुष के जितने भी कार्य हैं उसमें उसकी जो पत्नी है वही उसकी सबसे अच्छी मित्र है। जिनके पत्नी है वे ही यज्ञ आदि कर्म कर सकते हैं। सपत्नी पुरुष ही सच्चे ग्रस्त हैं। पत्नी वाले पुरुष सुखी और प्रसन्न रहते हैं, तथा जो पत्नी से युक्त है वे मानो
लक्ष्मी से संपन्न है। यहाँ पर फिर आगे लिखा है ब्रैकेट में, क्योंकि पत्नी ही घर की लक्ष्मी है, और ये हम लोग आज भी मानते हैं। पत्नी ही एकांत में प्रिय वचन बोलने वाली संगिनी या मित्र है। धर्म कार्यों में ये स्त्रियां पिता की भांति पति की हितैषिणी होती हैं, और संकट के समय माता की भांति दुख में हाथ बटाती तथा कष्ट निवारण की चेष्टा करती हैं। परदेश में यात्रा करने वाले पुरुष के साथ यदि इसकी स्त्री हो तो वह घोर से घोर जंगल में भी विश्राम पा सकता है, अर्थात सुख से रह सकता है। लोक व्यवहार में भी जिसके स्त्री है उसी पर सब व्यवहार विश्वास करते हैं, इसलिए स्त्री ही पुरुष की श्रेष्ठ गति है। अब आप यहाँ पे देखें, स्पष्ट लिखा है कि अगर पुरुष की कोई श्रेष्ठ गति है तो वो उसकी स्त्री ही है। तो यहाँ पर स्त्री को भी उतना ही अधिकार दिया जा रहा है। ठीक है, आगे, पति संसार में हो या मर गया हो अथवा अकेले ही नरक में पड़ा हो, पतिव्रता स्त्री ही सदा उसका अनुगमन करती है। साध्वी स्त्री यदि पहले मर गई तो वह परलोक में जाकर पति की प्रतीक्षा करती है, और यदि पति पहले मर गया तो सती स्त्री पीछे से उसका अनुसरण करती है। राजन, इसलिए सुशीला स्त्री का पाणी ग्रहण करना सबके लिए अभीष्ट होता है, क्योंकि पति अपनी पतिव्रता स्त्री को इहलोक में तो पाता ही है, परलोक में भी प्राप्त करता है। पत्नी के गर्भ से अपने द्वारा उत्पन्न किए हुए आत्मा को ही विद्वान पुरुष पुत्र कहते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी धर्म पत्नी को, जो पुत्र की माता बन चुकी है, माता के ही समान देखे। समान देखे मतलब ऐसा नहीं कि माता ही समझने लगे, अपितु उसको उतना सम्मान दे। आगे, सबका अंतरात्मा ही सदा पुत्र नाम से प्रतिपादित होता है। पिता की जैसी चाल होती है, जैसे रूप, चेष्टा, आवर्त और लक्षण आदि होते हैं, पुत्र में भी वैसी ही चाल और वैसे ही रूप, लक्षण आदि देखे जाते हैं। पिता के संपर्क से ही पुत्रों में शुभ अशुभ शील, गुण एवं आचार आदि आते हैं। जैसे दर्पण में अपना मुख देखा जाता है, उसी प्रकार पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुए अपने आत्मा को ही पुत्र रूप में देखकर पिता को वैसा ही आनंद प्राप्त होता है, जैसा पुण्यात्मा पुरुष को स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाने पर होता है। अब यहाँ पर हमारे जितने भी वैवाहिक लोग होंगे या जिनके पुत्र पुत्रियां होंगी, वो इन बातों को अपने जीवन में अच्छे से समझ सकते हैं और सीख सकते हैं, है ना। उनके जीवन में भी ऐसा ही होता होगा। आगे, जैसे धूप से तपे हुए जीव जल में स्नान कर लेने पर शांति का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार जो मानसिक दुख और चिंताओं की आग में जल रहे हैं तथा जो नाना प्रकार के रोगों से पीड़ित हैं, वे मानव अपनी पत्नी के समीप होने पर आनंद का अनुभव करते हैं। जो परदेश में रहकर अत्यंत दुर्बल हो गए हैं, जो दीन और मलिन वस्त्र धारण करने वाले हैं, वे दरिद्र मनुष्य भी अपनी पत्नी को पाकर ऐसे संतुष्ट होते हैं मानो उन्हें कोई धन मिल गया हो। रति, प्रीति तथा धर्म पत्नी के ही अधीन है। ऐसा सोचकर पुरुष को चाहिए कि वह कुपित होने पर भी पत्नी के साथ कोई अप्रिय बर्ताव न करे। पत्नी अपना आधा अंग है, यह श्रुति का वचन है। वह धन, प्रजा, शरीर, लोक यात्रा, धर्म, स्वर्ग, ऋषि तथा पितर, इन सब की रक्षा करती है। स्त्रियां पति के आत्मा के जन्म लेने का सनातन पुण्य क्षेत्र हैं। ऋषियों में भी क्या शक्ति है कि बिना स्त्री के संतान उत्पन्न कर सकें। जब पुत्र धरती की धूल में सना हुआ पास आता है और पिता के अंगों से लिपट जाता है, उस समय जो सुख मिलता है उससे बढ़कर और क्या हो सकता है। देखिए, आपका यह पुत्र स्वयं आपके पास आया है और प्रेम पूर्ण तिरछी चितवन से, यानी नजर टेढ़ी करके आपकी ओर देखता हुआ आपकी गोद में बैठने के लिए उत्सुक है। फिर आप किस लिए इसका तिरस्कार करते हैं। चींटियां भी अपने अंडों का पालन ही करती हैं, उन्हें फोड़ती नहीं। फिर आप धर्मज्ञ होकर भी अपने पुत्र का भरण पोषण क्यों नहीं करते हैं। ये मेरे अपने ही अंडे हैं, ऐसा समझकर कौवे कोयल के अंडों का भी पालन पोषण करते हैं। फिर आप सर्वज्ञ होकर अपने से ही उत्पन्न हुए ऐसे सुयोग्य पुत्र का सम्मान क्यों नहीं करते। लोग मलयगिरी के चंदन को अत्यंत शीतल बताते हैं, परंतु गोद में सटाए हुए शिशु का स्पर्श चंदन से भी अधिक शीतल एवं सुखद होता है। अपने शिशु पुत्र को हृदय से लगा लेने पर उसका स्पर्श जितना सुखदायक जान पड़ता है, वैसा सुखद स्पर्श ना तो कोमल वस्त्रों का है, न रमणीय सुंदरियों का है, और ना ही शीतल जल का ही है। मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, चतुष्पदों यानी चौपायों में गौ श्रेष्ठतम है, गौरवशाली व्यक्तियों में गुरु श्रेष्ठ है, और स्पर्श करने योग्य वस्तुओं में पुत्र ही श्रेष्ठ है। आपका यह पुत्र देखने में कितना प्यारा है, यह आपके अंगों से लिपटकर आपका स्पर्श करे। संसार में पुत्र के स्पर्श से बढ़कर सुखदायक स्पर्श और किसी का नहीं है। शत्रुओं का दमन करने वाले सम्राट, मैंने पूरे 3 वर्षों तक अपने गर्भ में धारण करने के पश्चात आपके इस पुत्र को जन्म दिया है? एक बार पढ़ लूं। तुसु वर्षेषु पूर्णेषु प्रजाता हम अरिंदमा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है, लेकिन मुझे ये उचित नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसका
जो सही वो ना, हालांकि ऊपर जब बताया था 3 वर्ष तक मैंने धारण किया, वहां पर तो ब्रैकेट में लिखा था, यहाँ ये ब्रैकेट में नहीं है ना। तो फिर भी हमको ये समझना चाहिए कि 3 वर्ष तक तो गर्भ धारण नहीं किया जा सकता। हाँ, ये हो सकता है 3 वर्ष तक वो वहां पे उनकी प्रतीक्षा कर रही होगी। आगे, यह आपके शोक का विनाश करने वाला होगा पौरव। पहले जब मैं सौर में थी उस समय आकाशवाणी ने मुझसे कहा था कि यह बालक 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला होगा। प्रायः देखा जाता है कि दूसरे गांव की यात्रा करके लौटे हुए मनुष्य घर आने पर बड़े स्नेह से पुत्रों को गोद में उठा लेते हैं और उनके मस्तक सूंघकर आनंदित होते हैं। पुत्रों के जातकर्म संस्कार के समय वेदज्ञ ब्राह्मण जिस वैदिक मंत्र समुदाय का उच्चारण करते हैं उसे आप भी जानते हैं। उस मंत्र समुदाय का भाव इस प्रकार है कि हे बालक, तुम मेरे अंग अंग से प्रकट हुए हो, हृदय से उत्पन्न हुए हो, तुम पुत्र नाम से प्रसिद्ध मेरे ही आत्मा हो। अतः वत्स, तुम 100 वर्षों तक जीवित रहो। मेरे जीवन तथा अक्षय संतान परंपरा भी तुम्हारे ही अधीन है। अतः पुत्र, तुम अत्यंत सुखी हो, 100 वर्षों तक जीवन धारण करो। यह बालक आपके अंगों से उत्पन्न हुआ है, मानो एक पुरुष से दूसरा पुरुष प्रकट हुआ है। निर्मल सरोवर में दिखाई देने वाले प्रतिबिंब की भांति अपने द्वितीय आत्मा रूप इस पुत्र को देखिए। जैसे गार्हपत्य अग्नि से आवाहनीय अग्नि का प्रणयन यानी प्राकट्य होता है, उसी प्रकार यह बालक आपसे उत्पन्न हुआ है, मानो आप एक होकर भी अब 2 रूपों में प्रकट हो गए हैं। राजन, आज से कुछ वर्ष पहले आप शिकार खेलने वन में गए थे। वहां एक हिंसक पशु के पीछे आकृष्ट हो आप दौड़ते हुए मेरे पिताजी के आश्रम पर पहुंच गए, जहां मुझ कुमारी कन्या को आपने गांधर्व व्यवहार रूप द्वारा पत्नी रूप में प्राप्त किया। उर्वशी, पूर्वचित्ती, सहजन्या, मेनका, विश्वाची और घृताची, ये 6 अप्सराएं ही अन्य सब अप्सराओं में श्रेष्ठ हैं। उन सब में भी मेनका नाम वाली अप्सरा श्रेष्ठ है, क्योंकि वह साक्षात ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुई है। उसी ने स्वर्गलोक से भूतल पर आकर विश्वामित्र जी के संपर्क से मुझे उत्पन्न किया था। महाराज, पूर्व काल में कुश नाम से प्रसिद्ध अच्छा, ये कहानी फिर ब्रैकेट में आ गई, चलो पढ़ लेते हैं। इसमें एक श्लोक बीच में है और एक श्लोक फिर, चलो पढ़ते हैं। क्या, महाराज, पूर्व काल में कुश नाम से प्रसिद्ध एक धर्मपरायण तेजस्वी महर्षि हो गए हैं, जो दूसरे अग्निदेव के समान प्रतापी थे। उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई थी। वे महर्षि विश्वामित्र के प्रपितामह थे। उसके बलवान पुत्र का नाम कुशनाभ था। वे बड़े धर्मात्मा थे। राजन, कुशनाभ के पुत्र गाधी हुए और गाधी से विश्वामित्र का जन्म हुआ। ऐसे कुलीन महर्षि मेरे पिता और मेनका मेरी श्रेष्ठ माता हैं। उस मेनका अप्सरा ने हिमालय के शिखर पर मुझे जन्म दिया, किंतु वह असद व्यवहार करने वाली अप्सरा मुझे पराई संतान की तरह वहीं छोड़कर चली गई। अब यहाँ पर वे पक्षी भी पुण्यवान हैं। ये सारे श्लोक जो हैं, ये जो हम पढ़ रहे हैं अब, ये सभी ब्रैकेट में लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है। वे पक्षी भी पुण्यवान हैं जिन्होंने एक साथ आकर उस समय धर्म पूर्वक अपने पंखों से मेरी रक्षा की। शकुंतो यानी पक्षियों ने मेरी रक्षा की, इसलिए मेरा नाम शकुंतला हो गया। तदनंतर महात्मा कश्यप नंदन कर्ण की दृष्टि मुझ पर पड़ी। वे अग्निहोत्र के लिए जल लाने हेतु उधर गए गए हुए थे। उन्हें देखकर पक्षियों ने उन दयालु महर्षि को मुझे धरोहर की भांति सौंप दिया। वे मुझे अरणी यानी समी की भांति लेकर अपने आश्रम पर आए। राजन, महर्षि ने कृपा पूर्वक अपनी पुत्री के समान मेरा पालन पोषण किया। नरेश्वर, इस प्रकार मैं विश्वामित्र मुनि की पुत्री हूँ और महात्मा कण्व ने मुझे पाल पोस कर बड़ी किया है। आपने युवावस्था में मुझे देखा था, निर्जन वन में आश्रम की पर्णकुटी के भीतर सूने स्थान में, जबकि मेरे पिता उपस्थित नहीं थे। विधाता की प्रेरणा से प्रभावित हो मुझ कुमारी कन्या को आपने अपने मीठे वचनों द्वारा संतानोत्पादन के निमित्त सहवास के लिए प्रेरित किया। धर्म, अर्थ एवं काम की ओर दृष्टि रखकर मेरे साथ आश्रम में निवास किया। गांधर्व विवाह की विधि से आपने मेरा पाणी ग्रहण किया। मैं आज अपने कुलशील, सत्यवादिता और धर्म को आगे रखकर आपकी शरण में आई हूँ। इसलिए पूर्व काल में वैसी प्रतिज्ञा करके अब उसे असत्य न कीजिए। आप जगत के रक्षक हैं, मेरे प्राणनाथ हैं। मैं सर्वथा निरपराध हूँ और स्वयं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। अतः अपने धर्म को पीछे करके मेरा परित्याग न कीजिए। तो ये सारी कहानी ब्रैकेट में थी, मतलब ये एक प्रकार से रिपीटेशन टाइप का चल रहा था। अब यहाँ से मूल श्लोक आरंभ हो रहा है। मैंने पूर्व जन्मांतरों में कौन सा क्षमा करें, ऐसा पाप किया था जिससे बाल्यावस्था में तो मेरे बांधवों ने मुझे त्याग दिया, और इस समय आप पति देवता के द्वारा भी मैं त्यागी गई। महाराज, आपके द्वारा स्वेच्छा से त्यागी जाने पर मैं पुनः अपने आश्रम को लौट जाऊंगी, किंतु इस नन्हे से पुत्र का त्याग आपको नहीं करना चाहिए। दुष्यंत बोले, शकुंतले,
मैंने तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न इस पुत्र मैं सॉरी मैं तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न इस पुत्र को नहीं जानता। स्त्रियां प्रायः झूठ बोलने वाली होती हैं, तुम्हारी बात पर कौन श्रद्धा करेगा। तुम्हारी माता वैश्या मेनका बड़ी क्रूर हृदया है। वैश्या कहाँ लिखा है भाई, एक बार पढ़ लूं मैं जरा। असत्यवचना नार्यः कस्ते श्रद्धाश्चिते वचः मेनका निरनुक्रोशा बंधकी जननी इव। तो यहाँ पर वैश्या शब्द नहीं आया है, बल्कि ये आया है कि वो क्रूर हृदय है, मतलब कठोर हृदय वाली, जिसने तुम्हें हिमालय के शिखर पर निर्माल्य की तरह उतार फेंका है। और तुम्हारे क्षत्रिय जातीय पिता विश्वामित्र भी, जो ब्राह्मण बनने के लिए लालायत थे और मेनका को देखते ही काम के अधीन हो गए, वे बड़े निर्दयी जान पड़ते हैं। मेनका अप्सराओं में श्रेष्ठ बताई जाती है और तुम्हारे पिता विश्वामित्र भी महर्षियों में उत्तम समझे जाते हैं। तुम उन्हीं दोनों की संतान होकर व्यभिचारिणी स्त्री के समान क्यों झूठी बातें बना रही हो। तुम्हारी यह बात श्रद्धा करने के योग्य नहीं है। इसे कहते समय तुम्हें लज्जा नहीं आती। विशेषता मेरे समीप ऐसी बातें कहने में तुम्हें संकोच होना चाहिए। दुष्ट तपस्विनी, तुम चली जाओ यहाँ से। कहाँ वे मुनि शिरोमणि महर्षि विश्वामित्र, कहाँ अप्सराओं में श्रेष्ठ मेनका, और कहाँ तुम जैसी तापसी का वेश धारण करने वाली दीनहीन नारी। तुम्हारे इस पुत्र का शरीर बहुत बड़ा है, बाल्यावस्था में ही यह अत्यंत बलवान जान पड़ता है। इतने थोड़े समय में यह साखू के खंबे जैसा लंबा कैसे हो गया। तुम्हारी जाति नीच है, तुम कुल्टा जैसी बातें करती हो। एक मिनट पढ़ूं मैं। सुनिकृष्टाचते योनि, यहाँ पे योनि लिखा है, जाति नहीं लिखा है। ठीक है, तुम जो है निकृष्ट योनि की हो, ऐसा अर्थ होना चाहिए था। तुम कुल्टा जैसी बातें करती हो, जान पड़ता है मेनका ने अकस्मात भोगासक्ति के बसीभूत होकर तुम्हें जन्म दिया है। तुम जो कुछ कहती हो वह सब मेरी आंखों के सामने नहीं हुआ है। तापसी, मैं तुम्हें नहीं पहचानता, तुम्हारी जहां इच्छा है वहीं चले जाओ। शकुंतला ने कहा, राजन, आप दूसरों के सरसों को सॉरी आप दूसरों के सरसों बराबर दोषों को तो देखते रहते हैं, किंतु अपने बेल के समान बड़े बड़े दोषों को देखकर भी नहीं देखते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा श्लोक है ना। राजन सर्पस मात्राणी परिच्छिद्राणी पश्यसि आत्मनो बिल्व मात्राणी पश्यन्नपि न पश्यसि। ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है ना, कि मतलब हम जो हैं, ये हम लोग भी करते हैं कि हमारे अंदर, ठीक है, अगर सामने वाले के पास जो सरसों का दाना होता है ना, राई जिसको हम बोलते हैं, कितना छोटा होता है, उतना भी अगर दोष होगा तो हम बता देंगे कि भाई तेरे अंदर दोष है। और लेकिन हमारे अंदर बिल्व का फल, जो बेल का फल होता है, उतना बड़ा, कितना बड़ा होता है, उतना बड़ा दोष भी होगा तो वो हमको नहीं दिखाई पड़ता, हमेशा दूसरों की गलतियां ही दिखाई पड़ती। मेनका देवताओं में रहती है और देवता मेनका के पीछे चलते हैं, अर्थात उसका आदर करते हैं। उसी मेनका से मेरा जन्म हुआ है। अतः महाराज दुष्यंत, आपके जन्म और कुल से मेरा जन्म और कुल बढ़कर है। राजेंद्र, आप केवल पृथ्वी पर घूमते हैं, किंतु मैं आकाश में भी चल सकती हूँ। तनिक ध्यान से देखिए, मुझ में और आप में सुमेरु पर्वत और सरसों का सा अंतर है। नरेश्वर, मेरे प्रभाव को देख लो। मैं इंद्र, कुबेर, यम, वरुण सभी के लोकों में निरंतर आने जाने की शक्ति रखती हूँ। अनघ, लोक में एक कहावत प्रसिद्ध है और वह सत्य भी है, जिसे मैं दृष्टांत के तौर पर आपसे कहूंगी, द्वेष के कारण नहीं, अतः उसे सुनकर क्षमा कीजिएगा। कुरूप मनुष्य जब तक आईने में अपना मुंह नहीं देख लेता, तब तक वह अपने आप को दूसरों से अधिक रूपवान समझता है। एक मिनट में यहाँ पे आईना शब्द देख रहा हूँ। विरूपो यावदात दर्शे नात्मना पश्यते मुखम मन्यते तावदात्मानम अन्येभ्यो रूपवत्रम। यहाँ पर आईना शब्द नहीं है ना, कि भाई नहीं तो फिर कई लोग यही कहने लग जाएं कि हो सकता है उस समय तक आईने का निर्माण ना हुआ हो ना। तो हो सकता है आईन यहाँ पे लिखा है कि जब तक वो अपना मुंह ना देख ले, सिर्फ इतना लिखा है। तो अब उस समय पे मुंह देखने का क्या रिवाज था भगवान जाने, है ना। आगे, किंतु अब यहाँ पर अगले जहां भी आईना शब्द आएगा वो श्लोक में नहीं है। किंतु जब कभी आईने में वह अपने विकृत मुख का दर्शन कर लेता है, तब अपने और दूसरों में क्या अंतर है यह उसकी समझ में आ जाता है। जो अत्यंत रूपवान है वह किसी दूसरे का अपमान नहीं करता, परंतु जो रूपवान न होकर भी अपने रूप की प्रशंसा में अधिक बातें बनाता है, वह मुख से खोटे वचन कहता और दूसरों को पीड़ित करता है। मूर्ख मनुष्य परस्पर वार्तालाप करने वाले दूसरे लोगों की भली बुरी बातें सुनकर उनमें से बुरी बातों को ही ग्रहण करता है, ठीक वैसे ही जैसे सुअर अन्य वस्तुओं के रहते हुए भी विष्ठा को ही अपना भोजन बनाता है। परंतु विद्वान पुरुष दूसरे वक्ताओं के शुभाशुभ वचन को सुनकर उनमें से गुणयुक्त बातों को ही अपनाता है, ठीक उसी तरह जैसे हंस पानी को छोड़कर केवल दूध ग्रहण कर लेता है। साधु पुरुष दूसरों की निंदा का अवसर आने पर जैसे अत्यंत
संतप्त हो उठता है, ठीक उसी प्रकार दुष्ट मनुष्य दूसरों की निंदा का अवसर मिलने पर बहुत संतुष्ट होता है। जैसे साधु पुरुष बड़े बूढ़ों को प्रणाम करके प्रसन्न होते हैं, वैसे ही मूर्ख मानव साधु पुरुषों की निंदा करके संतोष का अनुभव करते हैं। साधु पुरुष दूसरों के दोष न देखते हुए सुख से जीवन बिताते हैं, किंतु मूर्ख मनुष्य सदा दूसरों के दोष ही देखा करते हैं। जिन दोषों के कारण दुष्टात्मा मनुष्य साधु पुरुषों द्वारा निंदा के योग्य समझे जाते हैं, दुष्ट लोग वैसे ही दोषों का साधु पुरुषों पर आरोप करके उनकी निंदा करते हैं। संसार में इससे बढ़कर हंसी की कोई दूसरी बात नहीं हो सकती कि जो दुर्जन है वे ही स्वयं सज्जन पुरुषों को दुर्जन कहते हैं। जो सत्य रूपी धर्म से भ्रष्ट है वह पुरुष क्रोध में भरे हुए विषधर सर्प के समान भयंकर है, उससे नास्तिक भी भय खाता है, फिर आस्तिक मनुष्य के लिए तो कहना ही क्या है। जो स्वयं ही अपने तुल्य पुत्र उत्पन्न करके उसका सम्मान नहीं करता, उसकी संपत्ति को देवता नष्ट कर देते हैं, वह उत्तम लोकों में नहीं जाता। पितरों ने पुत्र को कुल और वंश की प्रतिष्ठा बताया है, अतः पुत्र सब धर्मों में उत्तम है, इसलिए पुत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। अपनी पत्नी से उत्पन्न एक और अन्य स्त्रियों से उत्पन्न लब्ध, क्रीत, पोषित अथवा उपनयन आदि से संस्कृत, ये चार मिलाकर कुल 5 प्रकार के पुत्र मनु जी ने बताए। तो यहाँ पर पुत्रों के प्रकार हैं, यानी कि पुत्र किस किस को हम कह सकते हैं कि एक तो जो हमने स्त्री से उत्पन्न किया हो, फिर लब्ध यानी हमने जिसको पाया हो, प्राप्त किया हो, कहीं पढ़ा था उसको हमने ले लिया, क्रीत यानी खरीदा हुआ हो, पोषित यानी हमने जिसको पाला हुआ हो, और उपनयन जिसका हमने किया हो। ऐसे 5 प्रकार के पुत्र बताए हैं। आगे, ये सभी पुत्र मनुष्यों को धर्म और कीर्ति प्राप्ति कराने वाले तथा मन की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले होते हैं। पुत्र धर्म रूपी नौका का आश्रय ले अपने पितरों को नरक से उद्धार कर देते हैं। अतः नृपश्रेष्ठ, आप अपने पुत्र का परित्याग न करें। पृथ्वी पते नरेंद्र प्रवर, आप अपने आत्मा सत्य और धर्म का पालन करते हुए अपने सिर पर कपट का बोझ न उठावें। 100 कुएं खुदवाने की अपेक्षा एक बावड़ी बनवाना उत्तम है, 100 बावड़ियों की अपेक्षा एक यज्ञ कर लेना उत्तम है, 100 यज्ञ करने की अपेक्षा एक पुत्र को जन्म देना उत्तम है, और 100 पुत्रों की अपेक्षा भी सत्य का पालन श्रेष्ठ है। 1000 अश्वमेध यज्ञ एक ओर तथा सत्य भाषण का पुण्य दूसरी ओर यदि तराजू पर रखा जाए तो 1000 अश्वमेध यज्ञों की अपेक्षा सत्य का पड़ला ही भारी होगा। राजन, संपूर्ण वेदों का अध्ययन और समस्त तीर्थों का स्नान भी सत्य वचन की समानता कर सकेगा या नहीं, इसमें संदेह ही है, क्योंकि सत्य उनसे भी श्रेष्ठ है। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है, सत्य से उत्तम कुछ भी नहीं, और झूठ से बढ़कर तीव्रतर पाप इस जगत में कोई दूसरा नहीं है। राजन, सत्य पर ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है, सत्य सबसे बड़ा नियम है, अतः महाराज आप अपनी सत्य प्रतिज्ञा को न छोड़िए, सत्य आपका जीवन संगी हो। आप यहाँ पर देखें कि ये जो कथा है वो है किसकी, शकुंतला और दुष्यंत की, ठीक है। और धीरे धीरे जैसे प्रसंग चल रहा है, अभी कितने, अभी ऊपर महत्व बताया पिता का, फिर पत्नी का, फिर पुत्र का, और अब यहाँ पे सत्य का, धर्म का। तो हमारी जो कथाएं होती थी, चाहे ऐतिहासिक कथाएं हो या अन्य कोई कथाएं हो, आप अगर देखेंगे तो इसी प्रकार से उसमें ज्ञान की शिक्षा दी जाती है। तो जो लोग पुराणों पे आक्षेप लगा देते हैं, ठीक है, ये इसमें इसको स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है कि भाई हमारे जो पुराण हैं, चाहे रामायण हो, महाभारत ही जो इतिहास ग्रंथ हैं, इनमें कुछ ऐसे अंशों को जोड़ा भी गया है, इनसे कुछ हटाया भी गया है, ये सत्य बात है, ठीक है, क्योंकि इसका हमें कुछ प्रमाण मिल ही जाते हैं। परंतु पूरी तरह से पुराणों को रिजेक्ट कर देना मैं उचित नहीं मानता, ठीक है, ये मेरा अपना व्यू है। क्यों? क्योंकि अगर हम पुराणों को भी पढ़ेंगे तो उनमें जो कथाएं हैं उनको कथाओं जैसा स्वीकार करके उनमें जो ज्ञान की बातें हैं उनको हमें स्वीकार करना चाहिए। अब आप यहाँ पे देखें कितने अच्छे से सत्य का महत्व बताया गया है, किसकी कथा के माध्यम से, दुष्यंत और शकुंतला की कथा के माध्यम से, ठीक है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। राजन अच्छा ये पढ़ लिया था। यदि आपकी झूठ में ही आसक्ति है और मेरी बात पर आप श्रद्धा नहीं करते तो मैं स्वयं ही चली जाती हूँ, आप जैसे के साथ रहना मुझे उचित नहीं है। अब यहाँ पर फिर से ब्रैकेट स्टार्ट हो गया है, पढ़ते हैं। यह मेरा पुत्र है या नहीं, ऐसा संदेह होने पर बुद्धि ही इसका निर्णय करने वाली अथवा इस रहस्य पर प्रकाश डालने वाली है। चाल ढाल, स्वर, स्मरण शक्ति, उत्साहशील स्वभाव, विज्ञान, पराक्रम, साहस, प्रकृति भाव, आवर्त यानी भवर, भवर का मतलब होता है कि शरीर की बनावट, इस प्रकार से समझ सकते हैं आप। रोमावली, जिनकी ये सब वस्तुएं जिससे सर्वथा मिलती जुलती हों, वह उसी का पुत्र है, इसमें संशय नहीं। राजन, आपके शरीर से पूर्ण समानता लेकर यह बिंब की भांति प्रकट हुआ है और आपको तात कहकर पुकार रहा है, आप इसकी आशा न तोड़ें। अब ये एक श्लोक जो है ये ओरिजिनल वाला आ गया
कि महाराज दुष्यंत, मैं एक बात कह देती हूँ, आपके सहयोग बिना भी मेरा यह पुत्र चारों समुद्रों से घिरी हुई गिरिराज हिमालय रूपी मुकुट से सुशोभित समूची पृथ्वी का शासन करेगा। अब यहाँ पर वापस से ब्रैकेट वाले श्लोक स्टार्ट हो गए। ठीक है। देवराज इंद्र का वचन है, शकुंतले तुम्हारा पुत्र चक्रवर्ती सम्राट होगा। क्योंकि ये कहानी भी, जो इंद्र वाली कहानी, ये भी ऊपर ब्रैकेट में आई थी। ठीक है, उसी समय मैंने बताया था। यह कभी मिथ्या नहीं हो सकता। यद्यपि देवदूत आदि बहुत से साक्षी बताए गए हैं, तथापि इस समय वे क्या सत्य हैं क्या असत्य हैं इसके विषय में कुछ नहीं कह रहे। अतः साक्षी के अभाव में यह भागहीन शकुंतला जैसे आई है वैसे ही लौट जाएगी। अब यहाँ पर फिर ओरिजिनल कहानी स्टार्ट हो गई कि वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा दुष्यंत से ऐसी बातें कहकर शकुंतला वहां से चलने को उद्यत हुई। इतने में ही ऋत्विज, पुरोहित, आचार्य और मंत्रियों से घिरे हुए दुष्यंत को संबोधित करते हुए आकाशवाणी हुई। दुष्यंत, माता तो केवल भांति यानी धौंकनी के समान है, पुत्र पिता का ही होता है? यहाँ पर वस्त्रा माता पितु पुत्रो ये न जाता एव स। यहाँ पर मतलब बताया है कि वो सिर्फ क्या कैसे समझाऊं आपको, धौंकनी समझते हैं आप लोग? धौंकनी मतलब हमारे यहाँ उसको फूंकनी बोलते हैं। ठीक है, जैसे पहले समय में लोगों के पास जो चूल्हा होता था, तो चूल्हे में चूंकि आग जो रहती है उसको जलाने के लिए हम एक लोहे की एक लंबी सी रॉड होती है, उसको ही, जिसमें हम फूंक के उसको आग को तीव्र करते थे, तो उसको यहाँ पे उसकी संज्ञा दी गई है। ठीक है, आगे। हाँ, पुत्र पिता का, सॉरी, पुत्र पिता का ही होता है, क्योंकि जो जिसके द्वारा उत्पन्न होता है वह उसी का स्वरूप है। एक मिनट, अब मैं जरा इसको देख लूं। परस्वम पुत्र दुष्यंतो माँ मावस्थाम शकुंतला। इस न्याय से पिता ही पुत्र रूप में उत्पन्न होता है, अतः दुष्यंत तुम पुत्र का पालन करो। यहाँ तक ये मेन कहानी थी। अब यहाँ पे वापस से ब्रैकेट वाले श्लोक स्टार्ट हो रहे हैं। वो कितने हैं? 1 2 3 4 4 है। ठीक है, पढ़ते हैं। शकुंतला का अनादर मत करो पौरव, पुत्र साक्षात अपना ही शरीर है, वह पिता के संपूर्ण अंगों से उत्पन्न होता है। वास्तव में वह पुत्र नाम से प्रसिद्ध अपना आत्मा ही है। ऐसा ही है तुम्हारा पुत्र भी है, अपने द्वारा ही गर्भ में स्थापित किए हुए आत्मस्वरूप तुम इस पुत्र की तुम रक्षा करो। शकुंतला तुम्हारे प्रति अनन्य अनुराग रखने वाली धर्म पत्नी है, इसे इसी दृष्टि से देखो, उसका अनादर मत करो। दुष्यंत, स्त्रियां अनुपम पवित्र वस्तु हैं, यह धर्मता स्वीकार किया गया है। प्रत्येक मास में इनके जो रजस्राव होता है वह इनके सारे दोषों को दूर कर देता है। नरदेव, वीर्य का आधान करने वाला पिता ही पुत्र बनता है, और वह हमलोक से अपने पितृगण का उद्धार करता है। तुमने ही इस गर्भ का आधान किया था। शकुंतला सत्य कहती है। जाया यानी पत्नी दो भागों में विभक्त हुए पति के अपने ही शरीर को पुत्र रूप में उत्पन्न करती है। इसलिए राजा दुष्यंत, तुम शकुंतला से उत्पन्न हुए अपने पुत्र का पालन पोषण करो, और अपने जीवित पुत्र को त्याग कर जीवन धारण करना बड़े दुर्भाग्य की बात है। पौरव, यह महामना बालक शकुंतला और दुष्यंत दोनों का पुत्र है। हम देवताओं के कहने से तुम इसका भरण पोषण करोगे, इसलिए तुम्हारा यह पुत्र भरत के नाम से विख्यात होगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर देवता तथा तपस्वी ऋषि शकुंतला को पतिव्रता बतलाते हुए उस पर फूलों की वर्षा करने लगे। पूर्ववंशी राजा दुष्यंत देवताओं की यह बात सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और पुरोहित तथा मंत्रियों से इस प्रकार बोले, आप लोग इस देवदूत का कथन भली भांति सुन लें। मैं भी अपने इस पुत्र को इसी रूप में जानता हूँ। यदि केवल शकुंतला के कहने से मैं इसे ग्रहण कर लेता तो सब लोग इस पर संदेह करते और यह बालक विशुद्ध नहीं माना जाता। अब आप देखें कि जो राजा दुष्यंत है, जो इतनी कठोर कठोर बात बोल रहा था, यहाँ तक कि उसकी माता को उसने क्रूर हृदया कह दिया, उसके पिता का भी अपमान कर दिया, जो उसके ओरिजिनल पिता थे विश्वामित्र। तब भी मतलब जो शकुंतला है उसने भी उसको उत्तर दिया। लेकिन अब पूरी कहानी में जो सार है वो यहाँ आके पता चल रहा है कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। इसलिए जब भी ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं पुनः इसको दोहरा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे नए लोग भी हैं, कि जब भी कोई हमारी कथा प्रसंग पे, संदर्भ पे अगर आक्षेप लगाता है, तो हमारा ये कर्तव्य होना चाहिए कि अगर उसने मान लो ये शकुंतलोपाख्यान का एक 5वां श्लोक दिखाया, तो हमारा एक कर्तव्य है कि हम आके पूरी कथा पढ़ें अंत तक। ठीक है, शुरू से लेके अंत तक उस कथा को पढ़ें, फिर हमें बहुत सारे उत्तर स्वतः ही मिल जाते हैं। हम क्या करते हैं कि हमें किसी ने एक श्लोक बता दिया इंटरनेट पे, हम आके भैया अरे फलाने महाभारत में ऐसा लिखा है, फलाने पुराण में ऐसा लिखा है। ऐसा नहीं होता कई बार। क्योंकि हमारी कथाएं जो हैं वो एक के बाद एक ऐसे प्रसंगानुसार ही चलती हैं। चलिए, आशा है आपका भी इससे
बहुत कुछ संदेह हट गया होगा। आगे वैशंपायन जी कहते हैं, भारत, इस प्रकार देवदूत के वचन से उस बालक की शुद्धता प्रमाणित करके राजा दुष्यंत ने हर्ष और आनंद में मग्न हो उस समय अपने पुत्र को ग्रहण किया। तदनंतर महाराज दुष्यंत ने पिता को जो जो कार्य करने चाहिए वे सब उपनयन आदि संस्कार बड़े आनंद और प्रेम के साथ अपने पुत्र के लिए शास्त्र और कुल की मर्यादा के अनुसार कराए और उसका मस्तक सूंघकर अत्यंत स्नेह पूर्वक उसे हृदय से लगा लिया। उस समय ब्राह्मणों ने उसे आशीर्वाद दिया और बंदी जनों ने उसके उनके गुण गाए। महाराज ने पुत्र स्पर्श जनित परम आनंद का अनुभव किया। दुष्यंत ने अपनी पत्नी शकुंतला का भी धर्म पूर्वक आदर सत्कार किया और उसे समझाते हुए कहा, देवी, मैंने तुम्हारे साथ जो विवाह संबंध स्थापित किया था उसे साधारण जनता नहीं जानती थी, अतः तुम्हारी शुद्धि के लिए ही मैंने यह उपाय सोचा था। देवी, तुम निसंदेह पतिव्रता हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये सभी पृथक पृथक तुम्हारा पूजन यानी समादर करेंगे। यदि इस प्रकार तुम्हारी शुद्धि न होती तो लोग यही समझते कि तुमने स्त्री स्वभाव के कारण कामवश मुझसे संबंध स्थापित कर लिया और मैंने भी काम के अधीन होकर ही तुम्हारे पुत्र को राज्य पर बिठाने की प्रतिज्ञा कर ली। हम दोनों के धार्मिक संबंध पर किसी का विश्वास नहीं होता, इसलिए यह उपाय सोचा गया था। प्रिय विशाल लोचने, तुमने भी कुपित होकर मेरे लिए जो अत्यंत अप्रिय वचन कहे थे वे सब मेरे प्रति तुम्हारा अत्यंत प्रेम होने के कारण ही कहे गए हैं। अतः सुबह मैंने वह सब अपराध क्षमा कर दिया। विशाल नेत्रों वाली देवी, इसी प्रकार तुम्हें भी मेरे कहे हुए असत्य, प्रिय, कटु एवं पाप पूर्ण दुर्वचनों के लिए मुझे क्षमा कर देना चाहिए। पति के लिए क्षमा भाव धारण करने से स्त्रियां पातिव्रत्य धर्म को प्राप्त होती हैं। जन्मेजय अपनी प्यारी रानी से ऐसी बातें कहकर राजर्षि दुष्यंत ने अन्न पान और वस्त्र आदि के द्वारा उनका आदर सत्कार किया। तदनंतर वे अपनी माता रथंतरया के पास जाकर बोले, माँ, यह मेरा पुत्र है जो वन में उत्पन्न हुआ है। यह तुम्हारे शोक का नाश करने वाला होगा। सुबह तुम्हारे इस पौत्र को पाकर आज मैं पितृ ऋण से मुक्त हो गया। महाभागे, यह तुम्हारी पुत्र वधु है। महर्षि विश्वामित्र ने इसे जन्म दिया और महात्मा कण्व ने पाला है। तुम शकुंतला पर कृपा दृष्टि रखो। पुत्र की यह बात सुनकर राजमाता रथंतरया ने पौत्र को हृदय से लगा लिया और अपने चरणों में पड़ी हुई शकुंतला को दोनों भुजाओं में भरकर वे हर्ष के आंसू बहाने लगी। साथ ही पौत्र के शुभ लक्षणों की ओर संकेत करती हुई बोली, विशालाक्षी, तेरा पुत्र चक्रवर्ती सम्राट होगा। तेरे पति को तीनों लोकों पर विजय प्राप्त हो। सुंदरी, तुम्हें सदा दिव्य भोग प्राप्त होते रहे। यह कहकर राजमाता रथंतरया अत्यंत हर्ष से विभोर उठी। उस समय राजा ने शास्त्रोक्त विधि के अनुसार समस्त आभूषणों से विभूषित शकुंतला को पटरानी के पद पर अभिषिक्त करके ब्राह्मणों तथा सैनिकों को बहुत सा धन अर्पित किया। तदनंतर महाराज दुष्यंत ने शकुंतला कुमार का नाम भरत रखकर उसे युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया। फिर भरत को राज्य का कार्यभार सौंपकर महाराज दुष्यंत कृतकृत्य हो गए। वे पूरे 100 वर्षों तक राज्य भोग कर विविध प्रकार के दान दे अंत में स्वर्गलोक को सिधारे। महात्मा राजा भरत का विख्यात चक्र सब ओर घूमने लगा। वह यहाँ पर चक्र का अर्थ कुछ और होगा, एक बार देख लेते हैं, इसमें वो लगा भी है। चक्र के विशेषणों से यहाँ यही अनुमान होता है कि भरत के पास सुदर्शन चक्र के समान ही कोई चक्र था। नहीं, मैं इसको ठीक नहीं मानता। चक्र का यहाँ अर्थ ये होना चाहिए, हाँ हो भी सकता है भाई अगर लिखा है तो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चक्र मतलब उसका डंका सब जगह बजने लगा, उसका नाम सब जगह हो गया विख्यात। वह अत्यंत प्रकाशमान दिव्य, अच्छा ये आगे लिखा है चक्र का, वह अत्यंत प्रकाशमान दिव्य और अजय था। वह महान चक्र अपनी आवाज से संपूर्ण जगत को प्रतिध्वनित करता चलता था। उन्होंने सब राजाओं को जीतकर अपने अधीन कर लिया तथा सत्पुरुषों के धर्म का पालन तथा उत्तम यश का उपार्जन किया। महाराज भरत समस्त भूमंडल में विख्यात, प्रतापी एवं चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्होंने देवराज इंद्र की भांति बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान किया। महर्षि कण्व ने आचार्य होकर भरत से प्रचुर दक्षिणाओं से युक्त गोवितत नामक अश्वमेध यज्ञ का विधि पूर्वक अनुष्ठान कराया। श्रीमान भरत ने उस यज्ञ का पूरा फल प्राप्त किया। उसमें महाराज भरत ने आचार्य कण्व को 1 सहस्त्र पद्म स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा के रूप में दी। अरे भाई, पद्म मतलब करोड़ अरब खरब, उसके उसके भी आगे। भरत से ही इस भूखंड का नाम भारत अथवा भूमि का नाम भारती हुआ। उन्हीं से यह कौरव वंश भरत वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद उस कुल में पहले तथा आज जो भी राजा हो गए हैं वे भारत या भरतवंशी कहे जाते हैं। भरत के कुल में देवताओं के समान महान महापराक्रमी तथा ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी बहुत से राजर्षि हो गए हैं, जिनके संपूर्ण नामों की गणना असंभव है। जन्मेजय, इनमें जो मुख्य है उन्हीं के नामों का तुमसे वर्णन करूंगा। वे सभी महाभाग नरेश देवताओं के समान तेजस्वी तथा सत्य सरलता आदि धर्मों में तत्पर रहने वाले थे। इस प्रकार
जो है हमारा शकुंतलोपाख्यान संभव पर्व के अंतर्गत समाप्त हुआ। इसका 74वां अध्याय। यहाँ पर आप देखें। अब अच्छा, एक काम मैं ये करूंगा, क्योंकि मुझे बार बार बीच में ये ब्रैकेट में लिखा है, ये लिखा है, ऐसा बोलना उचित नहीं लगता। तो मैं ये करूंगा, अगर आएगा भी तो पढ़ लूंगा, अगर कहीं पे कोई समस्या होगी फिर उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आगे हम पढ़ते हैं पंचसप्ततितमः यानी 75वां अध्याय। दक्ष, वैवस्वत, मनु तथा उनके पुत्रों की उत्पत्ति, पुनर्वार, नहुस और ययाति के चरित्रों का संक्षेप से वर्णन। वैशंपायन उवाच प्रजापतेस्तु दक्षस्य मनो वैवस्वतश्च भरतस्य कुरोः पूरो राजं मीढस्य चानघ यादवानामिमं वंशं कौरवाणां च सर्वसा तथैव भरतानां च पुण्यं स्वस्त्यनं महत् धन्यं यशस्यमायुष्यं कीर्तिष्यामि तेन घो तेजोभिरुदिताः सर्वे महर्षि समतेजसः। वैशंपायन जी कहते हैं, निष्पाप जन्मेजय, अब मैं दक्ष, प्रजापति, वैवस्वत, मनु, भरत, कुरु, पुरु, क्षमा करें, अजमीर, यादव, कौरव तथा भरत वंशियों की कुल परंपरा का तुमसे वर्णन करूंगा। उनका कुल परम पवित्र, महान, मंगलकारी तथा धन, यश और आयु की प्राप्ति कराने वाला है। प्रचेता के 10 पुत्र थे। ये प्रचेता जो है वो प्रजापति ही थे, यानी ब्रह्मा जी के पुत्र, जो अपने तेज के द्वारा सदा प्रकाशित होते थे। वे सबके सब महर्षियों के समान तेजस्वी, सत्पुरुष और पुण्यकर्मा माने गए हैं। उन्होंने पूर्व काल में अपने मुख से प्रकट की हुई अग्नि द्वारा उन बड़े बड़े वृक्षों को जलाकर भस्म कर दिया था जो प्राणियों को पीड़ा दे रहे थे। उक्त 10 प्रचेताओं द्वारा मारिशा के गर्भ से प्राचेतस दक्ष का जन्म हुआ। दक्ष से ये समस्त प्रजाएं उत्पन्न हुई हैं। दशश्रेष्ठ वे संपूर्ण जगत के पितामह हैं। प्राचेतस मुनि दक्ष ने बीरणी से समागम करके अपने ही समान गुणशील वाले 1000 पुत्र उत्पन्न किए। वे सबके सब अत्यंत कठोर व्रत का पालन करने वाले थे। 1 सहस्त्र की संख्या में प्रकट हुए उन दक्ष पुत्रों को देवर्षि नारद जी ने मोक्ष शास्त्र का अध्ययन कराया, परम उत्तम सांख्य ज्ञान का उपदेश किया। जो सांख्य दर्शन है ना, उसी का ज्ञान यहाँ पर दिया है। अब ये वो जो सांख्य दर्शन है वो अलग है। ये सांख्य मतलब मुझे लग रहा है कि उसके जैसा कुछ होगा, ठीक है। जो सांख्य दर्शन है वो कपिल मुनि का है। आगे, जन्मेजय, जब वे सभी विरक्त होकर घर से निकल गए, तब प्रजा की सृष्टि करने की इच्छा से प्रजापति दक्ष ने पुत्रिका के द्वारा पुत्र यानी दौहित्र होने पर उस पुत्रिका को ही पुत्र मानकर 50 कन्याएं उत्पन्न की। उन्होंने 10 अब ये कहानी हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये दोबारा से यहाँ पे थोड़ा सा रिपीटिशन टाइप का, मतलब क्या बोलते हैं, रिकॉल टाइप का चल रहा है। उन्होंने 10 कन्याएं धर्म को, 13 कन्याएं कश्यप को, काल का संचालन करने में नियुक्त नक्षत्र स्वरूपा 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याह दी। मरीचि नंदन कश्यप ने अपनी 13 पत्नियों में से जो सबसे बड़ी दक्ष कन्या अदिति थी, उनके गर्भ से इंद्र आदि 12 आदित्यों का जन्म दिया, जो बड़े पराक्रमी थे। तदनंतर उन्होंने अदिति से ही विवस्वान को उत्पन्न किया। विवस्वान के पुत्र यम हुए, जो वैवस्वत कहलाते हैं। वे समस्त प्राणियों के नियंता हैं। विवस्वान के ही पुत्र परम बुद्धिमान मनु हुए, जो बड़े प्रभावशाली हैं। मनु के बाद उनसे यम नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई, जो सर्वत्र विख्यात है। यमराज मनु के छोटे भाई तथा प्राणियों का नियमन करने में समर्थ हैं। बुद्धिमान मनु बड़े धर्मात्मा थे, जिन पर सूर्य वंश की प्रतिष्ठा हुई। मानवों से संबंध रखने वाला यह मनुवंश उन्हीं के नाम से विख्यात है। उन्हीं मनु से ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि सब मानव उत्पन्न हुए हैं। महाराज, तभी से ब्राह्मण कुल क्षत्रिय से संबद्ध हुआ। उनमें से ब्राह्मण जातीय मानवों ने 6 अंगों सहित वेदों को धारण किया। वेन, धृष्णु, नरश्यंत, नाभाग, इक्ष्वाकु, कारूस, सरयाति, 8वीं इला, 9वें क्षत्रिय धर्मपरायण प्रशद्र, लिखा है प्रशद्र, 10वें नाभाग अरिष्ट, नहीं गलत पढ़ दिया मैंने, नाभागारिष्ट। इन 10 को मनुपुत्र कहा गया है। मनु के इस पृथ्वी पर 50 पुत्र और हुए, परंतु आपसी फूट के कारण वे सबके सब नष्ट हो गए, ऐसा हमने सुना है। तदनंतर इला के गर्भ से विद्वान पुरुरवा का जन्म हुआ। जो इला नाम की इनकी पुत्री थी, वो सुना जाता है इला पुरुरवा की माता भी थी और पिता भी हैं। ये जरा पढ़ लेते हैं भाई, कैसे थी। हाँ, वास्तव में इला माता ही थी। जन्मदाता पिता चंद्रमा के पुत्र बुध थे। जन्मदाता पिता चंद्रमा के पुत्र बुध थे, परंतु इला जब पुरुष रूप में परिणत हुई तो उसका नाम सुद्युम्न हुआ। सुद्युम्न ने ही पुरुरवा को राज्य दिया था, इसलिए वे पिता भी कहे। हाँ, ये इला की कहानी हमने रामायण में पढ़ी थी। वो एक 15 दिन वो पुरुष बन जाता है, 15 दिन वो स्त्री बन जाता था। वही है क्या इला? हाँ, वही थी शायद। आगे चलिए, कहाँ गया भाई? अरे कहाँ चला गया? हाँ,
राजा पुरुरवा समुद्र के 13 द्वीपों का शासन और उपभोग करते थे। महर्षि पुरुरवा मनुष्य होकर भी मानवेतर प्राणियों से घिरे रहते थे। वे अपने बल पराक्रम से उन्मत्त हो ब्राह्मणों के साथ विवाद करने लगे। बेचारे ब्राह्मण चीखते चिल्लाते रहते तो भी उनका सारा धन रत्न छीन लेते थे। हैं? अच्छा। जन्मेजय ब्रह्मलोक से सनत कुमार जी ने आकर उन्हें बहुत समझाया और ब्राह्मणों पर अत्याचार न करने का उपदेश किया, परंतु किंतु वे उनकी शिक्षा ग्रहण न कर सके। तब क्रोध में भरे हुए महर्षियों ने तत्काल उन्हें शाप दे दिया, जिससे वे नष्ट हो गए। राजा पुरुरवा लोभ से अभिभूत थे और बल के घमंड में आकर अपनी विवेक शक्ति खो बैठे थे। वे शोभाशाली नरेश ही गंधर्वलोक में स्थित और विधि पूर्वक स्थापित त्रिविध अग्नियों को उर्वशी के साथ धरातल पर लाए थे। इलानंदन पुरुरवा के 6 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम इस प्रकार हैं: आयु, धीमान, अमावसु, दृढ़ायु, वनायु और शतायु। ये सभी उर्वशी के पुत्र हैं। उनमें से आयु के स्वरभानु कुमारी के गर्भ से उत्पन्न 5 पुत्र बताए जाते हैं। उनके नाम है नहुस, वृद्ध शर्मा, रजी गए तथा अनेना। आयुनंदन नहुस बड़े बुद्धिमान और सत्य पराक्रमी थे। पृथ्वी पते उन्होंने अपने विशाल राज्य का धर्मपूर्वक शासन किया। पितरों, देवताओं, ऋषियों, ब्राह्मणों, गंधर्वों, नागों, राक्षसों तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का भी पालन किया। राजा नहुस ने झुंड के झुंड डाकू और लिटोरों का वध करके ऋषियों को भी कर देने के लिए विवश किया है। भाई पर पढ़ी लू जरा। सात्वादस्यु संघातान ऋषीन करम अपादयत। सही है। चलो। अपने इंद्रत्व काल में पराक्रमी नहुस ने महर्षियों को पशु की तरह वाहन बनाकर उनकी पीठ पर सवारी की थी। उन्होंने तेज, तप, ओज और पराक्रम द्वारा समस्त देवताओं को तिरस्कृत करके इंद्र पद का उपभोग किया था। राजा नहुस ने 6 प्रियवादी पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम इस प्रकार हैं: यति, ययाति, संयाति, आयाति, अयति और ध्रुव। इनमें यति योग का आश्रय लेकर ब्रह्मभूत मुनि हो गए। तब नहुस के दूसरे पुत्र सत्य पराक्रमी ययाति सम्राट हुए। इन्होंने इस पृथ्वी का पालन तथा बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान किया। महाराज ययाति किसी से परास्त होने वाले नहीं थे। वे सदा मन और इंद्रियों को संयम में रखकर बड़े भक्ति भाव से देवताओं तथा पितरों का पूजन करते और समस्त प्रजा पर अनुग्रह रखते थे। महाराज जन्मेजय, राजा ययाति के देवयानी और शर्मिष्ठा के गर्भ से महान धनुर्धर पुत्र उत्पन्न हुए। वे सभी समस्त सद्गुणों के भंडार थे। यदु और तुर्वसु ये 2 देवयानी के पुत्र थे और द्रुहियु, अनु तथा पुरु ये 3 शर्मिष्ठा के गर्भ से उत्पन्न हुए। राजन, वे सर्वदा धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। एक समय नहुस पुत्र ययाति को अत्यंत भयानक वृद्धावस्था प्राप्त हुई, जो रूप और सौंदर्य का नाश करने वाली है। जन्मेजय, वृद्धावस्था से आक्रांत होने पर राजा ययाति ने अपने पुत्रों यदु, पुरु और तुर्वसु, द्रुहियु तथा अनु से कहा: पुत्रों, मैं युवावस्था से संपन्न हो जवानी के द्वारा कामोपभोग करते हुए युवतियों के साथ विहार करना चाहता हूँ। तुम मेरी सहायता करो। यह सुनकर देवयानी के ज्येष्ठ पुत्र यदु ने पूछा: भगवान, हमारी जवानी लेकर उसके द्वारा आपको कौन सा कार्य करना है? तब ययाति ने उससे कहा: तुम मेरा बुढ़ापा ले लो और मैं तुम्हारी जवानी से विषयोपभोग करूंगा। पुत्रों, अब तक तो मैं दीर्घकालीन यज्ञों के अनुष्ठान में लगा रहा और अब मुनिवर शुक्राचार्य के शाप से बुढ़ापे ने मुझे धर दबाया है, जिससे मेरा काम रूप पुरुषार्थ छिन गया। इसी से मैं संतप्त हो रहा हूँ। अच्छा, ये कहानी भी रामायण में थोड़ी सी आई थी ना। तुम में से कोई व्यक्ति मेरा वृद्ध शरीर लेकर उसके द्वारा राज्य शासन करे। मैं नूतन शरीर पाकर युवावस्था से संपन्न हो विषयों का उपभोग करूंगा। राजा के ऐसा कहने पर वे यदु आदि 4 पुत्र उनकी वृद्धावस्था न ले सके। तब सबसे छोटे पुत्र सत्य पराक्रमी पुरु ने कहा: राजन, आप मेरे नूतन शरीर से नौजवान होकर विषयों का उपभोग कीजिए। मैं आपकी आज्ञा से बुढ़ापा लेकर राज्य सिंहासन पर बैठूंगा। पुरु के ऐसा कहने पर राजर्षि ययाति तप और वीर के आश्रय से अपनी वृद्धावस्था का अपने महात्मा पुत्र पुरु में संचार कर दिया। ययाति स्वयं पुरु की नई अवस्था लेकर नौजवान बन गए। इधर पुरु भी राजा ययाति की अवस्था लेकर उसके द्वारा राज्य का पालन करने लगे। तदनंतर किसी से परास्त न होने वाले और सिंह के समान पराक्रमी श्रेष्ठ ययाति 1 सहस्त्र वर्ष तक युवावस्था में स्थित रहे। उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों के साथ दीर्घकाल तक विहार करके चैत्र रथ वन में जाकर विश्वाची अप्सरा के साथ रमण किया। परंतु उस समय भी महायशस्वी ययाति काम भोग से तृप्त न हो सके। राजन, उन्होंने मन से विचार कर यह निश्चय कर लिया कि विषयों के भोगने से भोग इच्छा कभी शांत नहीं हो सकती। तब राजा ने संसार के हित के लिए यह गाथा कही। अब वो गाथा क्या है?
कि विषय भोगों की इच्छा विषयों का उपभोग करने से कभी शांत नहीं हो सकती। घी की आहुति डालने से अधिक प्रज्वलित होने वाली आग की भांति वह और ही बढ़ती जाती है। रत्नों से भरी हुई सारी पृथ्वी, संसार का सारा स्वर्ण, सारे पशु, सुंदरी स्त्रियां किसी एक पुरुष को मिल जाएं तो भी वे सबके सब उसके लिए पर्याप्त नहीं होंगे, वह और भी पाना चाहेगा। ऐसा समझकर शांति धारण करें, अर्थात भोग इच्छा को दबा दें। जब मनुष्य मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी किसी प्राणी के प्रति बुरा भाव नहीं करता, तब वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जब सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि होने के कारण यह पुरुष किसी से नहीं डरता, और जब उससे भी दूसरे प्राणी नहीं डरते, तब वह ना तो किसी की इच्छा करता है और ना ही किसी से द्वेष ही रखता है। उस समय वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जन्मेजय, परम बुद्धिमान महाराज ययाति ने इस प्रकार भोगों की निस्सारता का विचार करके बुद्धि के द्वारा मन को एकाग्र किया और पुत्र से अपना बुढ़ापा वापस ले लिया। पूर्व को उसकी जवानी लौटाकर राजा ने उसे राज्य पद पर अभिषिक्त कर दिया और भोगों से अतृप्त रहकर ही अपने पुत्र पुरु से कहा, बेटा, तुम्हारे जैसे पुत्र से ही मैं पुत्रवान हूँ। तुम ही मेरे वंश प्रवर्तक हो। तुम्हारा वंश इस जगत में पौरव वंश के नाम से विख्यात होगा। नृपश्रेष्ठ, तदनंतर पुरु का राज्याभिषेक करने के पश्चात राजा ययाति ने अपने पत्नियों के साथ भृगुतुंग पर्वत पर जाकर सत्कर्मों का अनुष्ठान करते हुए वहां बड़ी भारी तपस्या की। इस प्रकार दीर्घकाल व्यतीत हो जाने पर स्त्रियों सहित निराहार व्रत करके उन्होंने स्वर्गलोक को प्राप्त किया। इस प्रकार से हमारा 75वां अध्याय समाप्त हुआ। 76वें अध्याय पे चलते हैं। कच्छ का शिष्य भाव से शुक्राचार्य और देवयानी की सेवा में संलग्न होना, अनेक कष्ट सहने के पश्चात मृत संजीवनी विद्या का प्राप्त करना। जन्मेजय उवाच, याति पूर्वजोष्माकं दस्मो यः प्रजापते, कथं सा सुकृतनयां लेभे परमदुर्लभाम्। यदिच्छाम्यहं श्रोतुं विस्तरेण तपोधन, आनुपूर्व्या च मे शंस राज्ञो वंशकरान् पृथक्। वैशम्पायन उवाच, याति राशि नृपतिः देवराजस्य मध्यते, तं शुक्रवशपर्वाणो बभ्राते वे यथा पुरो। जन्मेजय ने पूछा, तपोधन, हमारे पूर्वज महाराज ययाति ने जो प्रजापति से 10वीं पीढ़ी में उत्पन्न हुए थे, शुक्राचार्य की अत्यंत दुर्लभ पुत्री देवयानी को पत्नी रूप में कैसे प्राप्त किया? मैं इस वृत्तांत को विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। आप मुझ में सभी वंश प्रवर्तक राजाओं का क्रमशः पृथक पृथक वर्णन कीजिए। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, राजा ययाति देवराज इंद्र के समान तेजस्वी थे। पूर्व काल में शुक्राचार्य और बृहस्पति ने ययाति का अपनी अपनी कन्या के पति के रूप में जिस जिस प्रकार वर्णन किया, वह सब प्रसंग तुम्हारे पूछने पर मैं तुमसे कहूंगा। साथ ही यह भी बताऊंगा कि नहुस नंदन ययाति तथा देवयानी का संयोग किस प्रकार हुआ। एक समय चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी के ऐश्वर्य के लिए देवताओं और असुरों में बड़ा भारी संघर्ष हुआ। उनमें विजय पाने की इच्छा से देवताओं ने अंगिरा मुनि के पुत्र बृहस्पति का पुरोहित के पद पर वर्ण किया और दैत्यों ने शुक्राचार्य को पुरोहित बनाया। वे दोनों ब्राह्मण सदा आपस में बहुत लाग डांट रखते थे। लाग डांट का मतलब एक बार श्लोक में पढ़ लूं जरा मैं। ब्राह्मणों तावो नित्यम अन्योन्यम स्पर्धिनो विषम। हाँ, मतलब एक दूसरे से वो स्पर्धा करते थे, कंपटीशन उनमें चलता था। देवताओं ने उस युद्ध में आए हुए जिन दानवों को मारा था, उन्हें शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या केवल से पुनः जीवित कर दिया। अतः वे पुनः उठकर देवताओं से युद्ध करने लगे। परंतु असुरों ने युद्ध के मुहाने पर जिन देवताओं को मारा था, उन्हें उदार बुद्धि बृहस्पति जीवित न कर सके, क्योंकि शक्तिशाली शुक्राचार्य जिस संजीवनी विद्या को जानते थे, उसका ज्ञान बृहस्पति को नहीं था। इससे देवताओं को बड़ा विषाद यानी दुख हुआ। इससे देवता शुक्राचार्य के भय से उद्विग्न हो उस समय बृहस्पति के ज्येष्ठ पुत्र कच्छ के पास जाकर बोले, ब्रह्मण, हम आपके सेवक हैं, आप हमें अपनाइए और हमारी उत्तम सहायता कीजिए। अमित तेजस्वी ब्राह्मण शुक्राचार्य के पास जो मृत संजीवनी विद्या है, उसे शीघ्र सीख कर यहाँ ले आइए। इससे आप हम देवताओं के साथ यज्ञ में भाग प्राप्त कर सकेंगे। राजा बृहस्पति के समीप आपको विप्रवर शुक्राचार्य का दर्शन हो सकता है। वहां रहकर वे दानवों की रक्षा करते हैं, जो दानव नहीं है उनकी रक्षा नहीं करते हैं। आपकी अभी नई अवस्था है, अतः आप शुक्राचार्य की आराधना करके उन्हें प्रसन्न करने में समर्थ हैं। उन महात्मा की प्यारी पुत्री का नाम देवयानी है, उसे अपनी सेवाओं द्वारा आप ही प्रसन्न कर सकते हैं, दूसरा कोई इसमें समर्थ नहीं है। अपने शील, स्वभाव, उदारता, मधुर व्यवहार, सदाचार तथा इंद्र संयम द्वारा देवयानी को संतुष्ट कर लेने पर आप निश्चित ही उस विद्या को प्राप्त कर लेंगे।
तब बहुत अच्छा कहकर बृहस्पति पुत्र कच देवताओं से सम्मानित हो वहां से बृहस्पति के समीप गए। राजन, देवताओं के भेजे हुए कच तुरंत दानवराज बृहस्पति के नगर में जाकर शुक्राचार्य से मिले। उस प्रकार बोले, भगवान, मैं अंगिरा ऋषि का पौत्र तथा साक्षात बृहस्पति का पुत्र हूँ। मेरा नाम कच है। आप मुझे अपने शिष्य के रूप में ग्रहण करें। ब्रह्मन, आप मेरे गुरु हैं। मैं आपके समीप रहकर 1000 वर्षों तक उत्तम ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। इसके लिए आप मुझे अनुमति दें। शुक्राचार्य ने कहा, कच, तुम्हारा भली भांति स्वागत है। मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। तुम मेरे लिए आदर के पात्र हो, अतः मैं तुम्हारा सम्मान एवं सत्कार करूंगा। तुम्हारे आदर सत्कार से मेरे द्वारा बृहस्पति का आदर सत्कार होगा। देखो कितनी अच्छी बात है कि दोनों एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं विद्या में, विवेक में, लेकिन जब उसका पुत्र आया तो उन्होंने मना नहीं किया भाई। वैश वैशंपायन जी कहते हैं, तब कच ने बहुत अच्छा कहकर महाकांतिमान कवि पुत्र शुक्राचार्य के आदेश के अनुसार स्वयं ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया। जन्मेजय, नियत समय तक के लिए व्रत की दीक्षा लेने वाले कच को शुक्राचार्य ने भली भांति अपना लिया। कच आचार्य शुक्र तथा उनकी पुत्री देवयानी दोनों की नित्य आराधना करने लगे। वे नवयुवक थे और जवानी में प्रिय लगने वाले कार्य गायन और नृत्य करके भांति भांति के बाजे बजाकर देवयानी को संतुष्ट रखते थे। भारत, आचार्य कन्या देवयानी भी युवावस्था में पदार्पण कर चुकी थी। कच उसके लिए फूल और फल ले आते तथा उसकी आज्ञा के अनुसार कार्य करते थे। इस प्रकार उसकी सेवा में संलग्न रहकर वे सदा उसे प्रसन्न रखते थे। देवयानी भी नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कच के ही समीप रहकर गाती और आमोद प्रमोद करती हुई एकांत में उनकी सेवा करती थी। इस प्रकार वहां रहकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए कच के 500 वर्ष व्यतीत हो गए। तब दानवों को यह बात मालूम हुई। तदनंतर कच वन के एकांत प्रदेश में अकेले गौएं चराते देख बृहस्पति के द्वेष से और संजीवनी विद्या की रक्षा के लिए क्रोध में भरे हुए दानवों ने कच को मार डाला। हे भगवान! उन्होंने मारने के बाद उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर कुत्तों और सियारों को बांट दिया। उस दिन गौएं बिना रक्षक के ही अपने स्थान पर लौटी। जन्मेजय, जब देवयानी ने देखा गौएं तो वन से लौट आईं पर उनके साथ कच नहीं है, तब उसने उस समय अपने पिता से इस प्रकार कहा। क्या कहा, पढ़ते हैं। ये बेचारा फोटो में दिख रहा है। देवयानी बोली, प्रभो, आपने अग्निहोत्र कर लिया और सूर्यदेव भी अस्ताचल को चले गए। गायें भी आज बिना रक्षक के ही लौट आई हैं। तात तो भी कच नहीं दिखाई देते हैं। पिताजी, अवश्य ही कच या तो मारे गए हैं या मर गए हैं। मैं आपसे सच कहती हूँ, उनके बिना जीवित नहीं रह सकेंगे। शुक्राचार्य ने कहा, बेटी चिंता न करो, मैं अभी आओ इस प्रकार बुलाकर मरे हुए कच को जीवित कर देता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और कच को पुकारा। फिर तो गुरु के पुकारने पर कच विद्या के प्रभाव से हृष्ट पुष्ट हो कुत्तों के शरीर फाड़ फाड़ कर निकल आए और वहां प्रकट हो गए। उन्हें देखते ही देवयानी ने पूछा, आज आपने लौटने में विलंब क्यों किया? इस प्रकार पूछने पर कच ने शुक्राचार्य की कन्या से कहा, भामिनी, मैं समिधा कुश आदि काष्ठ का भार लेकर आ रहा था। रास्ते में थकावट और भार से पीड़ित हो एक बटवृक्ष के नीचे ठहर गया। साथ ही सारी गौएं भी उसी वृक्ष की छाया में आकर विश्राम करने लगीं। वहां मुझे देखकर असुरों ने पूछा, तुम कौन हो? मैंने कहा, मेरा नाम कच है, मैं बृहस्पति का पुत्र हूँ। मेरा इतना कहते ही दानवों ने मुझे मार डाला और मेरे शरीर को चूर्ण करके कुत्ते सियारों को बांट दिया। फिर वे सुखपूर्वक अपने घर चले गए। भद्रे, फिर महात्मा भार्गव ने जब विद्या का प्रयोग करके मुझे बुलाया है, तब किसी प्रकार से पूर्ण जीवन लाभ करके यहाँ मैं तुम्हारे पास आ सका हूँ। इस प्रकार ब्राह्मण कन्या के पूछने पर कच ने उससे अपने मारे जाने की बात बताई। तदनंतर पुनः देवयानी एक दिन अकस्मात कच को फूल लाने के लिए कहा। विप्रवर कच इसके लिए वन में गए। वहां दानवों ने उन्हें देख लिया और फिर उन्हें पीसकर समुद्र के जल में घोल दिया। बताओ, बेचारे को पीस डाला। तब जब उसके लौटने में विलंब हुआ, तब आचार्य कन्या ने पिता से पुनः यह बात बताई। विप्रवर शुक्राचार्य ने कच का पुनः संजीवनी विद्या द्वारा आवाहन किया। इससे बृहस्पति पुत्र कच पुनः वहां आ पहुंचे और उनके साथ असुरों ने जो वर्ताप किया था वह बताया। पश्चात असुरों ने तीसरी बार कच को मारकर आग में जलाया और उनकी जली हुई लाश का, यानी राख होनी चाहिए वैसे तो, ठीक है, वो जल गई है तो एक मिनट पढ़ लूजिए। तस्तृतीयम हत्वा तम दग्धा कृत्वा चतु, हाँ ठीक है, लाश नहीं है, वो राखी है। चूर्ण बनाकर मदिरा में मिला दिया तथा उसे ब्राह्मण शुक्राचार्य को ही पिला दिया। हे भगवान!
अब देवयानी पुनः अपने पिता से यह बात बोली, पिताजी, कच्छ मेरे कहने पर प्रत्येक कार्य पूर्ण कर दिया करते हैं। आज मैंने उन्हें फूल लाने के लिए भेजा था, परंतु अभी तक वे दिखाई नहीं दिए। तात जान पड़ता है या तो वे मार दिए गए या मर गए। मैं आपसे कुछ सच कहती हूँ, मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकती हूँ। शुक्राचार्य ने कहा, बेटी, बृहस्पति के पुत्र कच्छ मर गए। मैंने विद्या से उन्हें कई बार जिलाया तो भी वे इस प्रकार मार दिए जाते हैं। अब मैं क्या करूं? देवयानी, तुम इस प्रकार शोक न करो, रो मत। तुम जैसी शक्तिशालिनी स्त्री किसी मरने वाले के लिए शोक नहीं करती। तुम्हें तो वेद, ब्राह्मण, इंद्र सहित सब देवता गण, वसु कुमार, अश्विनी कुमार, दैत्य तथा संपूर्ण जगत के प्राणी मेरे प्रभाव से तीनों संध्याओं के समय मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हैं। अब उस ब्राह्मण को जिलाना असंभव है। यदि जीवित हो जाए तो फिर दैत्यों द्वारा मार डाला जाएगा, अतः जिलाने से कोई लाभ नहीं है। देवयानी बोली, पिताजी, अत्यंत वृद्ध महर्षि अंगिराज जिनके पितामह हैं, तपस्या के भंडार बृहस्पति जिनके पिता हैं, जो ऋषि के पुत्र और ऋषि के ही पौत्र हैं, और ब्रह्मचारी कच्छ के लिए मैं कैसे शोक न करूं और कैसे न रोऊं? तात, वे ब्रह्मचर्य पालन में रत थे। तपस्या ही उनका धन था। वे सदा ही सजग रहने वाले, कार्य करने में कुशल थे, इसलिए कच्छ मुझे बहुत प्रिय थे। वे सदा मेरे मन के अनुरूप चलते थे। अब मैं भोजन का त्याग कर दूंगी और कच्छ जिस मार्ग पर गए हैं वहीं मैं भी चली जाऊंगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवयानी के कहने से उस देवयानी के कहने से उसके दुख से दुखी हुए महर्षि शुक्राचार्य ने कच्छ को पुकारा और दैत्यों के प्रति कुपित होकर बोले, इसमें तनिक भी संशय नहीं कि असुर लोग मुझसे द्वेष करते हैं, तभी तो यहाँ आए हुए मेरे शिष्यों को ये लोग मार डालते हैं। ये भयंकर स्वभाव वाले दैत्य मुझे ब्राह्मणत्व से गिराना चाहते हैं, इसलिए प्रतिदिन मेरे विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। इस पाप का परिणाम यहाँ अवश्य प्रकट होगा। ब्रह्म हत्या किसे नहीं जला देगी, चाहे वह इंद्र ही क्यों न हो। जब गुरु ने विद्या का प्रयोग करके बुलाया तब उनके पेट में बैठे हुए कच्छ भयभीत और धीरे से बोले। अब क्या बोले वो हम कल पढ़ेंगे। कथा को यहीं विश्राम देते हैं, थोड़ा सस्पेंस रहने देते हैं क्योंकि समय हो गया है। ठीक है, तो आज की जो कक्षा थी हमारी